गुड मॉर्निंग सभी को। प्रियतम कुमार गुड मॉर्निंग, अनीशा गुड मॉर्निंग, राहुल राज गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे नाउन में केस के ऊपर। नाउन में केस के ऊपर नहीं, केस में हम लोगों ने सीखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस। केस को आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस के बाद हम लोग सीखे थे कि हाउ टू चेंज नॉमिनेटिव इनटू पजेसिव। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था एप्लीकेशन ऑफ केस। एप्लीकेशन ऑफ केस। अब हम चर्चा करते हैं, आज का क्लास जो हमारा होगा वो नाउन में जेंडर के ऊपर होगा। नाउन में जेंडर के ऊपर होगा। नहीं कहिएगा केस भी पढ़ा दिए, नाउन एंड नंबर भी पढ़ा दिए, क्वेश्चन नहीं दे रहे। नाउन जब समाप्त हो जाएगा तो हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे। नहीं आप परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन से कि इतना भी क्वेश्चन किया जाता है। बस कुछ दिन और वेट कर लीजिए। जेंडर खत्म हो जाने के बाद नाउन में पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ नाउन में कुछ कुछ जो यूज है, जो एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं नाउन में जेंडर। नाउन में क्या देखते हैं? जेंडर। नहीं जेंडर क्या है, जेंडर को हमें पढ़ना क्यों है? तो हमारा टॉपिक होगा आज का जेंडर। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? जेंडर। देखते हैं जेंडर का क्या काम होता है नाउन में। याद रखिएगा जेंडर जो है वो नाउन में मैरिज, नाउन में उसके सेक्स के आधार पे अंतर पैदा करने का काम करता है। क्या करता है? अंतर पैदा करता है लिंग के आधार पर। नहीं उसी को हम जेंडर के अंतर्गत पढ़ेंगे। जेंडर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जेंडर में पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। जेंडर क्या होता है और जेंडर के कितने प्रकार हैं और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो याद रखिएगा जेंडर का आइडेंटिफिकेशन जो है, चलिए चर्चा कर रहे थे जेंडर के ऊपर। नहीं जेंडर, तो जेंडर में हम सबसे पहले सीखते हैं कि जेंडर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, टाइप ऑफ जेंडर। तो टाइप ऑफ जेंडर अगर आप देखें तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जेंडर। और वो 4 प्रकार क्या है? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है और कॉमन है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। सबको लिख करके समझाते हैं कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है और कॉमन क्या होता है, और किस आधार पे इसे मैस्कुलिन में रखा गया है, इसे फेमिनिन में रखा गया है, इसे न्यूटर में रखा गया है और कॉमन में रखा गया है। नहीं तो आप जेंडर में जेंडर का डिफिनीशन लिखेंगे कि जेंडर इज डिफाइंड, gender is defined, gender is defined as a classification of a noun or pronoun. Classification of a noun or a pronoun as masculine, feminine and neuter and neuter।
एंड न्यूटर। ये आपका तैयार हुआ जेंडर का डिफिनीशन। जेंडर का डिफिनीशन, जेंडर इज डिफाइंड एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन एज मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर, इस तरह से। तो नीचे लिखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। और वो 4 टाइप्स क्या है, तो फर्स्ट में लिखेंगे आप मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। और 2 में लिखेंगे फेमिनिन जेंडर। और 3 में लिखेंगे कॉमन न्यूटर जेंडर। 4 में लिखेंगे कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। चलो 4 में लिखेंगे कॉमन जेंडर, यानी कि जेंडर को 4 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। कितने? 4 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और वो 4 भाग क्या है, तो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है और कॉमन है। तो मैस्कुलिन जेंडर हम किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा मैस्कुलिन जेंडर हम ऐसे नाउन को कहते हैं जिससे मेल सेक्स का बोध होता है। जिससे क्या होता है, मेल सेक्स का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप बोलते हैं फादर, आप बोलते हो बॉय, आप बोलते हो ऑक्स, ये सब हमारा कहाँ चला जाता है, तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे आप बोलते हो किंग, तो ये सब हमारा कहाँ चला जाता है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत चला जाता है। इससे मेल सेक्स का बोध होता है। नीचे में है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसे कहेंगे, तो वैसे नाउन जिससे फीमेल सेक्स का बोध हो, जिससे क्या हो, फीमेल सेक्स का बोध हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे क्यून है, जिसे गर्ल है, नहीं मदर है, सिस्टर है, ये सब को हम लोग डॉटर है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत, जिसको फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए मेल और फीमेल का जो बंटवारा किया गया है वो किस आधार पे किया गया है। आपको लगता होगा कि किसी भी चीज़ का जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तब पता चलता है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे जेंडर का बंटवारा किया गया, नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे बंटवारा नहीं किया गया है जेंडर का। जेंडर का बंटवारा उसके क्वालिटी के आधार पे किया गया है। किसके आधार पे, क्वालिटी के आधार पे। नहीं, आप लोग को लगता होगा कि फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे किया गया है। जिसके लंबे लंबे बाल होंगे तो समझ जाएंगे कि लड़की है, गर्ल है, फेमिनिन जेंडर में चला जाएगा। और जिसके छोटे छोटे बाल है, एकदम बाल है ही नहीं, तो समझ लेंगे कि मेल सेक्स के अंतर्गत जाएगा और वो हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। ऐसा नहीं है, गुण के आधार पे जो है जेंडर को बांटा गया है, गुण के आधार पे, क्वालिटी के बेसिस पे। तो क्वालिटी के बेसिस पे बांटा गया है, तो क्वालिटी क्या होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, यही हमको समझना है। तो देखिएगा जिसमें ऐसा नाउन जो क्या करे, हार्डनेस को शो करे, क्रुएल्टी को शो करे, ऐसे नाउन को हम लोग रखते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। और जिसके अंदर में ब्यूटीफुलनेस, सॉफ्टनेस, नहीं, ये सब पाया जाए, यानी दया का भावना हो, नहीं, खूबसूरती हो, वैसे क्वालिटी वाले को हम लोग रखते हैं कहाँ, तो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। कहाँ रखते हैं, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। और आगे है न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर, इसको भी समझते हैं। तो देखो कभी कभी चीज़ें दिखने में लगेगी ना आपको कि एकदम जो है वो न्यूटर में है, लेकिन हम लोग उसका यूज जो है वो कर लेते हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन में कर लेते हैं। जैसे हिंदी में जब बोलते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, तो मेनली रूप से ओभेलिंग के लिए सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो ट्रेन तो जाना चाहिए ओभेलिंग में, लेकिन आप क्या कहते हैं, ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन आ रही है, तो आ रही है जो आप बोलते हैं वो किसके लिए बोल देते हैं, फेमिनिन के लिए ना बोल देते हैं।
तो ट्रेन यहाँ पे जो है वो देखो वो क्वालिटी के आधार पे इसको कहाँ रख दिया गया, फेमिनिन जेंडर में रख दिया गया, क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस पाया जाता है, ये सभी को सुख प्रदान करता है, दुख प्रदान नहीं करता है, इसलिए कहाँ रखा गया इसको, तो इसको रखा गया है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। तो सॉफ्टनेस और ब्यूटीफुलनेस जिसमें भी पाया जाता है, जो हमें आराम देती है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। यही फेमिनिन जेंडर का क्वालिटी है और मैस्कुलिन जेंडर का क्वालिटी है, क्वालिटी के आधार पे। अब न्यूट्रल जेंडर क्या है, तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत कौन आता है, कॉमन जेंडर क्या है। देखो कॉमन जेंडर वैसे नाउन को कहते हैं जो जिससे हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मैस्कुलिन के अंतर्गत है कि फेमिनिन के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, मैस्कुलिन के अंतर्गत है या फेमिनिन के अंतर्गत है। वैसे जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप नाउन लिखते हो टीचर, तो टीचर जब बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि टीचर वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। आप बोलते हो डॉक्टर, तो आपको पता चलता है कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, नहीं पता चलता है। तो वैसे नाम जिससे ये स्पष्ट ना हो पाए कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिससे जेंडर स्पष्ट ना हो और वो क्या हो, लिविंग बीइंग भी हो, तो हम लोग उसे कॉमन जेंडर बोलेंगे। यानी आइदर मेल और आइदर क्या, फीमेल, आइदर मेल और आइदर फीमेल के अंतर्गत जो आता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉमन जेंडर का। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल जेंडर। देखो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हम ऐसे नाउन को रखते हैं जो नॉन लिविंग बीइंग के अंतर्गत आता है। जो क्या होता है, नॉन लिविंग बीइंग के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग रखते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। क्लियर है सभी को। तो इसका बारी बारी से हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। आगे जब आपको पर्सनिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ाएंगे ना जेंडर, तो उसमें बताएंगे और विस्तार से इसको कि कैसे जो है अर्थ को फेमिनिन मान लिया जाता है, सन को मैस्कुलिन मान लिया जाता है, न्यूट्रल के अंतर्गत हम लोग नहीं रख पाते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन में। किसमें, पर्सनिफिकेशन में। फिलहाल हम लोग अभी टाइप ऑफ जेंडर को देख लेते हैं। तो ये हो गया, तो इसको मिटा देते हैं अभी। चलिए देखिएगा, लिखिएगा आप 1 में मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, और लिख लेंगे इट इंक्लूड्स द वर्ड्स, इट इंक्लूड्स द वर्ड्स referring to male sex। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं फादर, आप लिख सकते हो बॉय, आप लिख सकते हो किंग, आप लिख सकते हो प्रिंस, आप लिख सकते हैं बैचलर, आप लिख सकते हैं ब्रदर, आप लिख सकते हैं मैन। ये सब हमारा कहाँ चला जाता है, तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत इस आता है। अंकल बोलते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत चला जाएगा। अब जो में लिखते हैं आप हम फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर,
फेमिनिन जेंडर में क्या हो जाएगा, तो इट includes the words referring to female sex. For example, mother, sister, girl, princess, maid, daughter, woman, queen, etc. ये हमारा आ जाता है कहाँ, तो फीमेल सेक्स के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, फीमेल सेक्स के अंतर्गत आता है। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा कॉमन ईरर कैसे इससे तैयार होता है, हम उसी पे चर्चा करेंगे कि कॉमन ईरर इससे कैसे तैयार किया जाता है एग्जाम में। अभी तो सिर्फ हम लोग आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं ना। कुछ लोग तो पहले से ही इसका आइडेंटिफिकेशन जानते होंगे। चलो, तो ये हुआ हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसको ऊपर से मिटाते हैं, फिर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका न्यूट्रल जेंडर। लिखते हैं नेक्स्ट 3 में न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में लिखिएगा इट इंक्लूड्स द वर्ड्स referring to thing that are neither male or female, such as लिखते हैं न्यूट्रल जेंडर इट इंक्लूड्स द वर्ड्स रेफरिंग टू थिंग। थिंग को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, न्यूट्रल जेंडर का। और जो क्या है, तो ना तो मेल होता है और ना ही क्या होता है, फीमेल होता है। जैसे आप लिखते हो चेयर, ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगा। जैसे आप लिखते हो टेबल, तो ये कहाँ जाएगा, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। और लिखते हैं पेन, कहाँ चला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत चला जाएगा। नहीं, लिखते हैं बुक, कहाँ चला जाएगा, तो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत चला जाएगा। नहीं, ये सब हमारा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। ऑनेस्टी, ETC। अब नीचे वाला मिटा देते हैं। बुक कॉपी, हाँ। चलो 4 में हमारा हो जाएगा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहते हैं, तो डिनोट तो फीमेल या मेल को करने का काम करता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि मेल है या
फीमेल है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन जेंडर। क्या लिखेंगे? कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर में लिखेंगे इट इंक्लूड्स द वर्ड्स referring to no specific gender, no specific gender। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? तो इट इंक्लूड्स द वर्ड्स, इसके अंतर्गत वैसे वर्ड्स आते हैं जो क्या करते हैं, तो ऐसे जेंडर को रेफर करने का काम करते हैं जिससे क्या होता है, नो स्पेसिफिक जेंडर, मतलब जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो पाता है कि वो जेंडर कौन सा है, वो जेंडर क्या है, कौन सा है। नहीं, या यहां से लिख सकते हो रेफरिंग टू आइदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, सच एज डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बेबी, चाइल्ड, प्रोफेसर, ये सब जो है आपका चला जाता है कहाँ, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। पुलिस, डॉक्टर, टीचर, हाँ ये सब आ जाएगा कॉमन जेंडर में। लड़की भी है तो भी पुलिस, और लड़का है तो भी क्या है, पुलिस ही है। नहीं, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन पता नहीं चल पाता है, वैसे नाउन को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है या नहीं? चल, अब यही था आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर भी इसको बोल सकते हैं। अब हम सीखते हैं हाउ टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन जेंडर। किसी भी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा 2-4 नियम जो है सीख लेते हैं, क्योंकि लोअर लेवल के एग्जाम में कभी कभी वैसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी में कभी कभी तो डायरेक्ट को क्वेश्चन ही दे दिया जाता, वर्ड दे दिया जाता है, कहता है इसको फेमिनिन में चेंज कर दीजिए। नहीं, फेमिनिन में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग, कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे। हिंदी में बच्चा में आप लोग जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बनाने के लिए सीखे थे, कॉपी में मिलता था होमवर्क, हम लोग को याद होगा आपको भी। नहीं, हाँ नहीं, साइनो एंटो का हिंदी में नहीं मिलता था, आकाश का पताल, रात का दिन। उसी तरह से मैस्कुलिन का फेमिनिन में चेंज करने के लिए मिलता था, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए मिलता था। बगल में लिखा रहता था भाई, तो हम उधर लिखते थे बहन, इधर लिखा रहता था माता, पिता, तो हम उधर लिखते थे क्या, माता। नहीं, इसी तरह से हम लोग क्या करते थे, उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते थे। तो जस्ट वही चीज़ जो है इंग्लिश में हमको यहाँ पढ़ लेना है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर देती है। तो ये यहाँ पे तो जो था वो सीधा सीधा वर्ड को चेंज कर ले रहे थे, प्रीफिक्स फिक्स के माध्यम से हमें नहीं बताया गया था कि कैसे हम जो है किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करें, नहीं पढ़ाया गया था। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे नियम भी सीखेंगे जो प्रीफिक्स या सफिक्स को बदल करके हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज कर लेते हैं। नहीं, फिलहाल सीखते हैं सीधे सीधे वर्ड को ही चेंज कर लेते हैं। सीधे सीधे क्या करते हैं, हम वर्ड को चेंज कर लेते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए। मैन है तो क्या हो जाएगा, वुमन है। नहीं, बॉय है तो क्या हो जाएगा, गर्ल है। इस तरह का, तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हो तो 20 सेकेंड रुकते हैं, लिख लो, हट जाते हैं। डन, वेरी गुड,
संजना लिखिए, डन डन लिख लिए। आप लोग मेरा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं तेजी से जी, तेजी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। एडमिशन तो नहीं करवा रहे हैं आप लोग, एकदम बंद कर दिए हैं। लड़का को मोटिवेट करके एडमिशन कराते तो ज़्यादा मज़ा आता। ऑफर भी चल रहा है नहीं, लेकिन आप लोग नहीं करवा पा रहे हैं। चलो, जिनको भी कभी दिल में आ जाए कि एडमिशन लेना है तो नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, और नहीं दिया रहेगा तो देख लेना, इस पे इंक्वायरी कर लेना। नहीं, ये इसलिए लिख रहे हैं ना कि यूट्यूब पे भी डाल देते हैं तो यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है ना। चलो, ये वाला नंबर चलिए लिखिएगा, हाउ टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। हाउ टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। हाउ टू चेंज मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज करेंगे? तो रूल नंबर 1 लिखिएगा, चेंज करने का कोई तरीका नहीं है, डिफरेंटली वर्ड को ही पूरी तरह से हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो लिखिएगा, बाय यूजिंग एन entirely different word, different word। डिफरेंट वर्ड। अब देखो, हम एक तरफ लिखेंगे मैस्कुलिन, आप लोग फेमिनिन में चेंज करते चलिएगा, साथ में फैमिली। चलो, अभी फिलहाल सब्सक्राइब करवाइए यूट्यूब चैनल मेरा। नहीं, यूट्यूब चैनल क्या है, अमित सर इंग्लिश। नहीं, इतना से ना आएगा तो ब्रैकेट में लिख देना, नवादा आ जाएगा। और ऐसे टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम से भी शेयर करके, टेलीग्राम पे ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा वीडियो। जैसे ही वीडियो खुलेगा सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना है। जितना दोस्त है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब पे शेयर करके बोल देना है, जल्दी जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, फटाफट। तो हम मैस्कुलिन लिखते हैं एक तरफ, और आप लोग इसको फेमिनिन में चेंज कीजिए। फेमिनिन, सॉरी, मैस्कुलिन को फेमिनिन में आप क्या करें, चेंज करें। लिखते हैं मैन, लिखते हैं बॉय, फादर, अंकल, सन, लॉर्ड। पता चल रहा है नीचे, लॉर्ड। चलो यहां से लिख देते हैं, और डॉग, विजार्ड, सर, बैचलर,
बैचलर, हॉर्स, फॉक्स, जेंडर, हार्ट, चलिए ड्रेक, क्या हो जाएगा? मैन का वोमेन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, अंकल, आंट, सन, डॉटर, लॉर्ड, लेडी, हार्ट, रोय, हार्ट, रोय, हार्ट, रोय। नीचे नहीं दिख रहा है? डॉग क्या हो जाएगा? विच, विजार्ड का भी होता है विच, लेकिन डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। सर, मैडम, बैचलर, मेड, हॉर्स, मेयर, फॉक्स, विक्सिन। यहाँ तक तो दिख रहा है ना? फॉक्स तक तो दिख रहा होगा। इधर सन के बाद नहीं दिख रहा है। चलो ऊपर में लिखते हैं मिटा करके। चलो नीचे लिखा हुआ है लॉर्ड। लॉर्ड का हो जाता है लेडी। लिखा हुआ है हार्ट। हार्ट मतलब होता है नर हिरन, नर हिरन। और इसका हो जाएगा रोय। क्या हो जाएगा? रोय। हार्ट का रोय, नर हिरन। नीचे लिखा हुआ है जेंडर। क्या लिखा हुआ है? जेंडर। जेंडर का हो जाएगा आपका गूज। जेंडर का मतलब होता है नर बत्तख, नर बत्तख या नर हंस कह सकते हैं। नर हंस या बत्तख, इसी का हो जाता है गूज। क्या हो जाता है? गूज। नीचे लिखा हुआ है ड्रेक। क्या लिखा हुआ है? ड्रेक। और ड्रेक का हो जाता है डक। ड्रेक का हो जाता है डक। चलो और नहीं दिख रहा है। एक होता है राम। राम का मतलब होता है भेड़। राम का मतलब भेड़। और इसका हो जाता है ईव, नर भेड़। इधर हो जाएगा नर भेड़, इधर हो जाएगा मादा भेड़। क्या हो जाएगा? मादा भेड़। राम का होता है ईव। राम का क्या होता है? इक। चलो फिर है वक, मॉन्क। मॉन्क का होता है नन। मॉन्क का मतलब होता है भिक्षुक। भिक्षुक साधु संत में एक भिक्षुक होता है और भिक्षुनी होता है नन। नन का मतलब भिक्षुनी, नन भिक्षुनी, मॉन्क भिक्षु। चलिए इयरल। इयरल कॉन्टेस। इयरल मतलब होता है सामंत महिला। सामंत महिला मतलब नहीं समझोगे। इंग्लैंड में एक पदवी है जिसका नाम है एरल। और वो मर्दाना का अगर उस पद पे बैठा हुआ है, यानी मेल बैठा हुआ है तो एरल, और फीमेल बैठा हुआ है तो कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट। फीमेल बैठा हुआ है तो क्या होगा? कॉन्टेस्ट होगा। चलो बैचलर का मेड एक स्पिनिस्टर लिख लेना।
स्पिनिस्टर भी होता है, क्या होता है? स्पिनिस्टर भी। अगर लिखना हो हस्बैंड तो इधर में बैंड नहीं लिखना, वाइफ लिखना। हस्बैंड क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे तो वर्ड को सीधे सीधे तौर पे वर्ड को चेंज करके आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे। मैस्कुलिन से फेमिनिन में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। एक होता है अस्टेग। अस्टेग का हो जाता है हिंड। अस्टेग मतलब ही हिरन होता है। अस्टेग का हो जाता है हिंड। चलो अब नेक्स्ट रूल पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रूल पे, इसी में रूल नंबर 2 पे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। यस सर, यस सर। चलो देखते हैं। अब कभी कभी क्या कहते हैं कि जब हमें मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना होता है तो हम वर्ड ESS जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं बाय इंडिंग अ सिलेबल। तो रूल नंबर 2 में लिख लीजिएगा बाय एंडिंग अ सिलेबल यूज करते हैं ESS बाय एंडिंग अ सिलेबल भी यूज ESS उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए यूज क्या करते हैं तो ESS का यूज करते हैं। ESS। चलो हाँ, लाइनस लिखिएगा एक तरफ मैस्कुलिन और दूसरी तरफ फेमिनिन। मैस्कुलिन और फेमिनिन लिखिएगा। ऑथर हेयर होस्ट जीव मैनेजर लायन विस्काउंट मेयर पैट्रॉन पोएट प्रीस्ट प्रोफेट शेफर्ड स्टीवर्ड। चलिए मेरे
क्या हो जाएगा ऑथर का? ऑथरेस, हेरेस, हॉस्टेस, जीवेस, मैनेजरेस, लेनस, विस्कॉन्टेस, मेरेस, पैट्रोनिस, पोएटेस, प्रिस्टेस, प्रोफेटेस, शेफर्डेस, अस्टिवर्डेस। चलो, नहीं दिख रहा है नीचे? लायन के नीचे लिखा हुआ है विस्कॉन्ट। क्या लिखा हुआ है? विस्कॉन्ट। आगे है अस्टीवर्ड। अस्टीवर्ड, अस्टीवर्ड मतलब होता है प्रबंधक। विस्कॉन्ट एक इंग्लैंड में एक राजा का पदवी का नाम है विस्कॉन्ट। ऐसे कहा जाता है विस्कॉन्टेस, विस्कॉन्टेस। जीविस होता है यहूदी। पैट्रोन होता है दर्शक। पृष्ठ पुजारी, पोएट, कवि। प्रॉफेट होता है पैगंबर, जिसको बोलते हैं आप पैगंबर या मोहम्मद। पैगंबर, प्रॉफेट। सैफर्ड, गडेरिया, सैफर्ड, गडेरिया। चलो, स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड होता है प्रबंधक। मेयर जानते हैं पद का नाम है? नहीं, मेयर। और वो मेल के लिए मेयर का यूज होता है और फीमेल के लिए मेरेस का यूज होता है। कॉमन जेंडर नहीं समझिएगा, मैस्कुलिन में आता है मेयर, ये सब। तो ये है हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का नियम। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का नियम। इससे आगे और भी कुछ नियम है जिसको हम लोग सीखेंगे नहीं, लेकिन आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे और इसका जो भी एक दो गो रूल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेंडर के ऊपर। फिर बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेंडर के ऊपर चर्चा करेंगे नहीं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल तो ट्रांसलेशन का क्लास नहीं हो पाया था नहीं, बिजली बहुत काटता है नवादम जी, क्या करें। चलो खैर, मैसेज देखना, शाम को जाएगा तो ट्रांसलेशन का एपिसोड करना आप लोग नहीं। और यूट्यूब चैनल मेरा आप लोग बहुत धीमा पड़ गया, आप लोग जो है सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। यूट्यूब, टेलीग्राम, ये सब एडमिशन नहीं करवाते हैं। हाँ, आज होगा होगा होगा, आज किसी भी तरह से क्लास लेंगे निश्चित। चलो, तो आज का क्लास यहीं तक। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।